नाउ एक बार फिर से समझते हैं। एक्चुअली होता क्या, लैकोपेरॉन बैक्टीरिया में पाया जाता है, ह्यूमन में नहीं पाया जाता, क्योंकि ह्यूमन बैक्टीरिया क्या है, डायरेक्ट लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम उसमें बनता नहीं है, ठीक है। ह्यूमन डायरेक्ट लैक्टेज एंजाइम बना लेता है, इसलिए इसमें लाइकोपेरॉन नहीं पाया जाता, बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। इसके मेन डीएनए में लाइकोपेरॉन एक डीएनए का ही पार्ट होता है, ठीक है। क्या लाइकोपेरॉन में कितने पार्ट होते हैं डीएनए के, तो एक ऑपरेटर होता है, सॉरी, सबसे पहला प्रोमोटर होता है, देन आई जीन होता है, देन ऑपरेटर होता है, देन जेड वाई ए जीन होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि प्रोमोटर पे आके प्रोमोटर को खोलता है, ठीक है। अब आई जीन क्या करता है, एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट हुआ तो ये रिप्रेसर प्रोटीन स्ट्रक्चरली चेंज हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, आरएनए पॉलीमरेज को काम करने देगा। अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तो ये रिप्रेसर क्या जाएगा, ऑपरेटर की जगह, ऑपरेटर में कुछ ऐसा ही चेंज करेगा जिसके कारण आरएनए पॉलीमरेज वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी वर्किंग को रोक देगा, स्टॉप कर देगा। अब क्या हुआ, सपोज दैट प्रेजेंट है, ठीक है, लैक्टोज, तो ये ऑपरेटर क्या करे, रिप्रेसर क्या करेगा, बाहर जाएगा और ऑपरेटर में कुछ नहीं करवाएगा, और ये अपना आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, जेड जीन में जाएगा, प्रोटीन बनवाएगा जेड जीन से, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम की, वाई जीन से भी एक प्रोटीन बनवाएगा और ए जीन से भी प्रोटीन बनवाएगा। नो, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है ये लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, ठीक है। अब वो वाई जीन से जो प्रोटीन बनेगा वो क्या करेगा, इसको अंदर लाएगा, बैक्टीरिया की सेल के अंदर लाने का काम करेगा लैक्टोज को, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि ये लैकोपेरॉन क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ने के काम करता है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया बेचारे में नहीं पाया जाता। और जब लैक्टोज टूट जाएगा उसको एनर्जी के लिए, फॉर्म के लिए यूज़ करेगा अपना। तो ये पूरी कहानी थी। अब इसको बायोटेक में यूज़ किया हम लोगों ने। जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को ग्लूकोज नहीं, हम लोग गैलेक्टोज दे रहे हैं यहाँ पे, एक्सगल नाम की शुगर दे रहे हैं। एक्सगल को ये तोड़ेगा और उससे ब्लू एपिडियंस करवाएगा। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे डिजायर्ड जीन ऐड कर दिया तो ये प्रोसीजर हो नहीं पाएगा। तो अब ये बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जब हम लोग बैक्टीरिया डालेंगे तो बैक्टीरिया हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। चेक कैसे करेंगे, ठीक है। और अगर ये पूरा वेक्टर डिजायर्ड जीन नहीं अटैच हो पाया तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर होगा, ठीक है, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे बैक्टीरिया फैलाए एक प्लेट पे और उसमें मार दिए वेक्टर खींच के, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट वाले, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कुछ जिस बैक्टीरिया में वेक्टर गए उसको तो ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे बैक्टीरिया, और जिसमें नहीं गए उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहेंगे, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मेंट में भी दो कैटेगरी कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचा है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट। भाई अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट पहुंचा है तो वो बैक्टीरिया ब्लू कलर दे रहा होगा, ब्लू कलर की कॉलोनी बना रहा होगा, और वो नहीं पहुंचा है, सपोज दैट, बात सुनना हमारी, अगर, हाँ, ये क्या होगा, ये वाला वेक्टर अगर नहीं पहुंचा, ठीक है, ये वाला वेक्टर नहीं पहुंचा तो वो ब्लू अपीयरेंस नहीं दे पा रहा होगा, और पहुंचा तो जिस बैक्टीरिया में दे रहा उसको ट्रांसफॉर्म बोला। लेकिन अगर हमने जेड जीन में डिजायर्ड जीन जोड़ दिया है और बैक्टीरिया के अंदर वो पहुंच भी गया है तो वो बैक्टीरिया भी ब्लू अपीयरेंस नहीं दे रहा, दैट मीन्स वाइट कलर दे रहा हो। एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला और एक ट्रांसफॉर्मेंट वाले में रिकॉम्बिनेंट, जिसमें क्या है दोनों वाइट कलर की कॉलोनी प्रोवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, हम अब इनको क्या करेंगे, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से इन्फेक्शन करवाएंगे, पे डालेंगे, एंटीबायोटिक डालेंगे। अब सिंपल सी बात है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया होगा उसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ही नहीं होगा, क्योंकि वो वेक्टर गया ही नहीं, तभी तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, वो मर जाएगा ढे। और अगर दैट मीन्स हम लोग इसके अंदर डालेंगे ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाले के अंदर तो ये बच जाएगा, दैट मीन्स इससे हमें ये प्रोवाइड होगा कि ये वाइट कलर प्रोवाइड कर रहा है, इसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन भी ऐड है और ये जिंदा है, दैट मीन्स वेक्टर तो गया ही है। तो यहाँ से हमको अपना ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट वाला बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसीजर में मिल जाएगा। डिजायर्ड जीन को ऐसी जगह जोड़ा और सिर्फ एक एंटीबायोटिक डालनी पड़ी, समझ में आया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया हम लोगों ने यहाँ पे जेड जीन में, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है यार, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। और लैकोपेरॉन पता ही है बैक्टीरिया में करा, क्योंकि लैक्टोज बनाने के लिए लैक्टेज एंजाइम नहीं ना बेचारों के पास, हमारी तरह हम तो डायरेक्ट लैक्टेज बना लेते हैं, वो नहीं बना पाते, ठीक है। तो दिस इज़ द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ लैकोपेरॉन, ठीक है।
मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में इसको हम लोग और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना। ठीक है, ओके बाय।